आज की क्लास में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे फेमस फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम एमपी। अब जैसे कि आपने कई सारे नाम सुने होंगे उसमें कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स निकल कर आए जिन्होंने इंडिपेंडेंस में हमें हर तरीके से यहाँ पर जो है सपोर्ट करा। तो स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से जो कि है शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। तो शिवपुरी से आपको फेमस फ्रीडम फाइटर में जो नाम देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से नाम है। फर्स्ट नाम यहाँ पर निकल कर आता है तात्या टोपे। तात्या टोपे के बाद आपको नेक्स्ट नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा कर्नल डिल्लन का। तो वन बाय वन हम सभी से डील करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम तात्या टोपे। तात्या टोपे की जो पूरी हिस्ट्री है वो शिवपुरी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो सबसे पहले इनका बैकग्राउंड देखेंगे कि बात करें अगर हम तात्या टोपे की तो इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था। तो 1814 के अंदर इनका बर्थ महाराष्ट्र के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पटोदा डिस्ट्रिक्ट। इस पटोदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर विलेज है जिसका नाम है येवला विलेज। इस येवला विलेज में क्या हुआ था, इनका बर्थ हुआ। अब भाई यहीं पैदा हुए हैं तो यहीं पर इनकी अपब्रिंगिंग वगैरह होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ तात्या टोपे की अपब्रिंगिंग की तो इनके जो पिताजी हुआ करते थे वो जो है बाजीराव सेकंड की जो सेना होती थी, आर्मी होती थी, उसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हुआ करते थे। तो इनकी भी अपब्रिंगिंग वहीं पर हुई है। बाजीराव सेकंड जो कि मराठा पेशवा हुआ करता था उसने इन्हें एक जेम्स से भरी हुई टोपी दी थी, जो नग होते हैं उनसे जड़ी हुई एक पर्टिकुलर कैप गिफ्ट करी थी। इसी वजह से इनका नाम क्या पड़ा था, तात्या टोपे, ड्यू टू दैट कैप। इसके अलावा इनके रियल नाम की अगर हम बात करें तो इनका रियल नाम हुआ करता था रामचंद्र पांडुरंग। चलो बर्थ कहां पर हुआ इनका, महाराष्ट्र में हुआ है, पटोदा डिस्ट्रिक्ट में, येवला विलेज में। अब इनका फ्रीडम में कहां पर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर इनका कहीं पर रहा है तो दैट इज रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के अंदर ये कानपुर गए थे, वहां पर इन्होंने नाना साहेब की भी हेल्प करी थी। उसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई के भी अच्छे खासे कंपेनियन रह चुके हैं, उनके साथ भी इनका काफी जो है तालमेल बनता था। तो इस तरीके से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में तात्या टोपे का आपको मेजर रोल देखने को मिलेगा। अब किन टैक्टिक्स से ये फाइट वगैरह करते थे, तो जिस टैक्टिक्स में ये सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हुआ करते थे उसे बोलते थे गामिनी कावा। गामिनी कावा जो है वो एक तरीके की गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक ही हुआ करती थी। तो जब भी कोई इन्हें ढूंढने का प्रयास करता था तो ढूंढ नहीं पाता था, ये वहां से भाग निकलते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जगह जगह पर इन्होंने फाइट वगैरह करी। कानपुर के बाद ये ग्वालियर भी आए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर इन्होंने ग्वालियर के किले पर कब्जा भी कर लिया था जब सिंधियाओं से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिली थी। उसके बाद ये जगह जगह जो है आपको भटकते हुए मिलेंगे। फिर ये शिवपुरी के जंगलों में छुप गए थे। उसी समय यहाँ पर इन्हें ग्वालियर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि तोमर डायनेस्टी हुआ करती थी। कौन सी डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी। और इस तोमर डायनेस्टी में आपको रूलर देखने को मिलेंगे मान सिंह तोमर। इन मान सिंह तोमर ने इन्हें धोखा दिया और इनकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रिटिशर्स को बता दी। एज ए रिजल्ट शिवपुरी के जंगलों से फाइनली इन्हें अरेस्ट कर लिया गया 1859 में। एंड फाइनली इनको जो है फांसी की सजा सुना दी जाती है। इनकी जो समाधि है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, शिवपुरी में देखने को मिलेगी। इनको जो फांसी की सजा दी गई थी वो 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। उसके अलावा इन्हें कुछ टाइटल्स के साथ भी बुलाया जाता है, जैसे इन्हें इटली के एक फेमस फ्रीडम फाइटर के साथ कंपेयर किया गया है जिसका नाम क्या होता था, गैरी बाल्डी। वेरी गुड। तो इनको क्या बोलते हैं, गैरी बाल्डी ऑफ इटली भी बोला जाता है। उसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है, सो इन्हें टाइगर ऑफ महाराष्ट्र भी बुलाया जाता है। सॉरी, गैरीबाल्डी ऑफ इंडिया। ये गैरीबाल्डी कहाँ का था, इटली का था। तो ये दो फेमस टाइटल है जो इन्हें यहाँ पर मिले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट तात्या टोपे। इनकी समाधि कहाँ मिलेगी आपको, शिवपुरी में मिलेगी। इनकी डेट जो है आपको याद रखनी है, एक इनकी और एक रानी लक्ष्मीबाई की। तो ये हुआ तात्या टोपे के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है, कुंवर चैन सिंह। कुंवर चैन सिंह की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कहाँ पर आपको इनकी समाधि देखने को मिलेगी, सीहोर में। बट इनका इतिहास जो स्टार्ट होगा वो आपको राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नरसिंहगढ़ नाम की एक प्रोविंस होती थी। कौन सी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोविंस होती थी जिसका नाम था नरसिंहगढ़। इस नरसिंहगढ़ के जो है यहाँ पर प्रिंस हुआ करते थे, राजकुमार हुआ करते थे। अब चूंकि ये भी कहीं ना कहीं के प्रिंस हैं तो ये भी रूल करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो इशू की अगर हम बात करें तो इशू कुछ इस तरीके से हुआ करता था कि 1818 की बात है जब ब्रिटिशर्स में एक कैप्टन होता था जिसका नाम क्या था, कैप्टन स्टीवर्ट। इस कैप्टन स्टीवर्ट ने भोपाल का एक नवाब हुआ करता था जिसका नाम क्या था, क्या नाम था,
ठीक है। सो यहाँ पर भोपाल का नवाब हुआ करता था, उसके साथ कैप्टन स्टीवर्ट ने क्या कर ली थी, एक ट्रीटी कर ली और नवाब ने यहाँ पर राइट्स दे दिए कि सीहोर के अंदर जो है आप अपना पर्टिकुलर कैंटोनमेंट छावनी वगैरह ओपन कर सकते हो और बढ़िया यहाँ से रूल करो। अब जब ब्रिटिशर्स के अंडर में ये पर्टिकुलर एरिया आ गया तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भी छोटे मोटे इर्द गिर्द के एरिया हैं वो भी ब्रिटिशर्स के अंडर में ही होना चाहिए। एंड जो नरसिंहगढ़ प्रोविंस है वो भी आपको नियर बाय लोकेशन में देखने को मिलेगी। सो कुंवर चैन सिंह को बोला गया कि आप सरेंडर कर दीजिए, बट कुंवर चैन सिंह ने इस बात के लिए मना कर दिया कि मैं ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। उनको बोला गया आपको हमारे सामने पेश होना पड़ेगा, आपके सामने दो ही ऑप्शन है कि जो आज से नरसिंहगढ़ पर्टिकुलर प्रोविंस है वो किसके अंडर में आ जाएगी, ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरसिंहगढ़ में जितना भी ओपियम होता है, अफीम होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन परचेज करेगा, ब्रिटिशर्स परचेज करेंगे। दो ऑप्शन इनको दिए गए, इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। एज ए रिजल्ट इन्होंने अपने साथियों को बुलाया, जिसमें इनके दो साथी हुआ करते थे, एक का नाम था बहादुर खान और एक का नाम था हिम्मत खान। इन दोनों के साथ मिलकर जो है और ये कई सारे सिपाहीज को अपने साथ लेते हैं और ब्रिटिशर्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फाइनली इनका भी एंड कुछ इस तरीके से होता है कि इनको भी फांसी की सजा दे दी जाती है। करंट में ये इंपॉर्टेंट है कि 2015 के अंदर यहाँ पर कुंवर चैन सिंह को एमपी गवर्नमेंट ने गॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा है। जो सैनिक सलामी होती है वो इन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है। तो इनकी समाधि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, सीहोर में देखने को मिलेगी। ये कहाँ के राजा हुआ करते थे, नरसिंहगढ़ प्रोविंस ऑफ राजगढ़। किस पॉलिटिकल ब्रिटिश एजेंट के साथ इनकी फाइट हुई थी, तो उसका नाम था एजेंट मेडॉक। ये कुछ नाम आपको याद रखने। जैसे थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा यहाँ पर, तात्या टोपे। तात्या टोपे को जिन्होंने फांसी की सजा दी थी उन कैप्टन का नाम हुआ करता था कैप्टन मीड। एंड कुंवर चैन सिंह की जिनके साथ यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है उसका नाम क्या है, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन मेडॉक। नेक्स्ट हम देखेंगे सादत खान। सादत खान जो है ये पर्टिकुलर इंदौर को ही बिलोंग करते हैं, ये भी एक सोल्जर हुआ करते थे। उसके अलावा जो होलकर की रियासत हुआ करती थी उसके अंदर ये एक कैनोनियर जो है वो हुआ करते थे, एक तोपची हुआ करते थे। कौन सी रियासत के अंडर में, होलकर रियासत के अंडर में। उसके अलावा अगर हम सादत खां की बात करें तो जब 1857 का रिवॉल्ट छिड़ा था तो सबसे पहले इन्होंने जो रिवॉल्ट छिड़ा था वो कहाँ से छिड़ा था, महू से छिड़ा था। तो महू से पहल करने वाले कौन से लीडर थे, सादत खान। अब इनका क्या इशू हो गया था, तो अगर हम बात करें सादत खां की पर्टिकुलर, तो सादत खां जो है ये देखो यहाँ पर मेंशन्ड है, रिवॉल्ट के अंदर जो है ये इन्वॉल्व हुआ करते थे। फिर अब यहाँ से जब महू कैंटोनमेंट से इन्होंने युद्ध को छेड़ दिया, फिर इन्होंने डिसाइड किया अपने कुछ साथियों को लेंगे जिसमें नाम आएगा भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल एटसेट्रा। एंड इन्होंने प्लान किया कि ब्रिटिश रेसिडेंसी कहाँ पर है, इंदौर में है, तो वहाँ चलते हैं और इंदौर रेसिडेंसी पर इन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद इंदौर रेसिडेंसी के अंदर जितनी भी रॉयल ट्रेजरी हुआ करती थी उन सबको इसने लूट लिया। अब लूटने के बाद क्या किया जाए, तो लूटने के बाद इनका नेक्स्ट स्ट्रगल रहता है कि ये भागकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं आगरा में। आगरा में यहाँ पर भागकर पहुँच जाते हैं एंड आगरा में कोई इनकी खबर दे देता है कि ये जो है अभी एट प्रेजेंट झालावाड़ के जंगलों में मौजूद है। और झालावाड़ कहाँ आता है, राजस्थान में आता है। एज ए रिजल्ट धोखे के चलते इनकी क्या हो जाती है, अरेस्टिंग हो जाती है। इनको रिटर्न लेकर आया जाता है कहाँ पर, आगरा में। और यहीं पर 1874 में क्या हो जाता है, इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। सादत खां कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंदौर से बिलोंग करेंगे। महू जो है वो इंदौर के अंडर ही आएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी समाधि, तो आपको एमपीपीएससी कमीशन जो है उसके सामने जो समाधि देखने को मिलती है वो किसकी है, सादत खां की ही है। नेक्स्ट कौन है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का लाइफ स्पैन बहुत ही कम रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो उनका बर्थ हुआ है 23 जुलाई 1906 को, आपके एमपी में ही हुआ है। और एमपी में कहाँ पर हुआ है, भाभरा जिले में हुआ है, तो यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। उसके अलावा इन्होंने अपने आगे की लाइफ एजुकेशन वगैरह जो है वो आपको मेजरली इनका यूपी में देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो जब 1920 में एनसीएम लॉन्च किया गया था बाय गांधी जी, उस समय ये स्टूडेंट लाइफ जिया करते थे और फर्स्ट टाइम इनकी अरेस्टिंग वहीं पर हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें 1920 में एनसीएम के दौरान जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड उसी समय ये क्या हुआ था, जेल गए थे। और जेल में हमने वो स्टोरी सुनी है कि जज के सामने इनको पेश किया था जब इन्होंने 3 स्टेटमेंट दिए थे। खुद का नाम क्या बताया था, आज़ाद। फादर का नाम क्या बताया था, स्वतंत्र। एंड एड्रेस क्या बताया था, जेल। और तभी से इनके नाम के आगे क्या जुड़ गया, चंद्रशेखर आज़ाद। बट एक्चुअल में इनका नाम क्या हुआ करता था, चंद्रशेखर तिवारी।
फादर का नाम क्या हुआ करता था? सीताराम तिवारी। उसके अलावा मदर का नाम अगर हम देखें तो जगरानी देवी हुआ करता था। सो 1920 के अंदर इन्होंने यहाँ पर जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1920 से लेकर 31 के बीच में जितने भी आर्म्ड रिबेलियन हुए हैं, जितना भी शस्त्रों से यहाँ पर लड़ाई वगैरह करनी थी, उनमें इनका आपको पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिलेगा। फेमस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की अगर हम बात करें सो 1928 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसका नाम क्या रहता है? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसको इन्होंने हेड भी किया था। एंड फाइनली 1931 में इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में क्या हो गई थी? इनकी डेथ हो गई थी। चलो नेक्स्ट कौन है यहाँ पर? राजा बख्तावर सिंह। राजा बख्तावर सिंह जो है वो आपको धार में एक पर्टिकुलर जगह से देखने को मिलेंगे जिसको बोलते क्या है? अमझेरा। अब इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा था बट इनका भी कुछ ना कुछ इशू है। तो भोपाल के अंदर एक पोस्टेड ऑफिसर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? एडवोकेट चिमन राम व्यास। अब ये जो एडवोकेट चिमन राम व्यास हुआ करता था, इसने एक ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ पर रिवोल्ट छेड़ दिया था और उस ब्रिटिशर्स का नाम था हचिंसन। अब भाई लड़ाई तो छेड़ दी है, क्या किया जाए? तो एज ए रिजल्ट उन्होंने अपने साथियों को लिया जिसका नाम क्या था? गुलाब एंड मोहनलाल, और जाकर हचिंसन से फाइट करी, उससे मारपीट करी, जो भी रॉयल ट्रेजरी थी उसको लूट लिया। ये सब एक्टिविटी कहाँ हुई? भोपाल में। फिर जितना कुछ भी लूटा है उसको लूट कर ये लोग पास के प्रोविंस में पहुंचे। कहाँ पर? धार में। धार में कौन सा राजा बैठा है? राजा बख्तावर सिंह बैठा है। एज ए रिजल्ट राजा बख्तावर सिंह के वहाँ इनको शेल्टर मिलता है, वहीं पर ये लोग रुकते हैं और ये बात पहुंच जाती है ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स राजा बख्तावर सिंह को बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी ट्रेजरी अपने अंडर में ली है उसको क्या कर दो? सरेंडर। और ये क्या कर देते हैं? मना कर देते हैं। एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स के साथ इनकी फाइट वगैरह होगी। 3 जुलाई 1857 को ये सब एक्टिविटी हुई थी। फाइनली राजा बख्तावर सिंह के खिलाफ क्या चलाया जाएगा? सेडिशन का केस चलाया जाएगा महू में। एंड इनको कहाँ पर हैंग किया जाएगा? इंदौर में हैंग किया जाएगा। नेक्स्ट कौन है? दौलत सिंह राठौर, राघवगढ़ देवास से। इनकी अगर हम बात करें तो एक ही इंपॉर्टेंट काम है कि इन्होंने स्वराज को स्टैब्लिश किया था। कहाँ पर? नेमावर। और नेमावर कहाँ आता है? देवास में आता है। विद द हेल्प ऑफ राम कृष्ण। कौन से ब्रिटिशर्स के साथ इनका स्ट्रगल हुआ था? तो उसका नाम था HM ड्यूसेंट। और थोड़ी देर पहले जो आपने राजा बख्तावर सिंह को पढ़ा है, यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स ने इन्हें पकड़ लिया था तो इन्हें छुड़ाने में हेल्प भी की थी देवास के दौलत सिंह राठौर ने। चलो अब हम कहाँ आ गए? भोपाल में आ गए। भोपाल में आपको मेनली फ्रीडम में अगर किसी का रोल देखने को मिलेगा तो फर्स्ट कौन है यहाँ पर? बरकतुल्ला, मोहम्मद बरकतुल्ला। मोहम्मद बरकतुल्ला के बारे में हमने प्रीवियसली भी देखा था कि इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो 1915 के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट का सेटअप हुआ था। कहाँ पर? काबुल में। काबुल में जब प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप किया गया था तो इन्हें इस गवर्नमेंट का क्या बनाया गया था? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। साथ ही इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था महेंद्र प्रताप सिंह को। उसके अलावा 1988 में भोपाल के अंदर इनके नाम पर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सेटअप की गई है जिसको क्या बोलते हैं? बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट भोपाल से अगर हम देखें तो किसका नाम आएगा? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा की अगर हम बात करें तो इनका बर्थ कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। उसके अलावा क्या याद रखना है आपको? तो ये 9th नंबर के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, 8th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके। जब सी स्टेट भोपाल का क्रिएशन हुआ था उस समय ये भोपाल के क्या बने थे? CM बने थे, पार्ट C के। इसके अलावा ये जगह जगह के गवर्नर भी रह चुके हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड महाराष्ट्र। दिस इज ऑल अबाउट शंकर दयाल शर्मा जिनका बर्थ कहाँ पर हुआ है? भोपाल में हुआ है। MPPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे उसमें बहुत मिलेगा, लीडर्स का नाम दे देते हैं कहाँ पर इनका बर्थ हुआ है। नेक्स्ट कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करें तो इनका जो पैटर्नल आपको लोकेशन देखने को मिलेगी, पैटर्नल होम जो रहा है वो आपको मुरैना के अंदर एक जगह है जिसका नाम है बारबाई। इस बारबाई नाम की जगह पर आपको इनके पिताजी का घर वगैरह देखने को मिलेगा। राम प्रसाद बिस्मिल की अगर हम बात करें तो 1924 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था जिसका नाम क्या था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पर्टिकुलर ये हेड हुआ करते थे। इन्होंने इसकी नींव रखी थी। मेन इवेंट जिसके साथ ये एसोसिएटेड है उसका नाम है काकोरी डेकॉइटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अभी MP गवर्नमेंट ने रिसेंटली में मुरैना के अंदर इनका शहीद मंदिर बनवाया है, मार्टियर टेम्पल। कहाँ बनवाया है? मुरैना में बनवाया है। कौन से फ्रीडम फाइटर का बनवाया गया MP से? राम प्रसाद बिस्मिल का। फर्स्ट मार्टियर ऑफ MP किसको बोलते हैं?
कुंवर चैन सिंह को बोलते हैं, पहले शहीद थे वो अपने मध्य प्रदेश से। तो दिस इज ऑल अबाउट राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट कौन है? राजा हृदय शाह। राजा हृदय शाह का रोल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको एमपी के अंदर एक रिवॉल्ट देखने को मिलेगा जिसका नाम था बुंदेला रिवॉल्ट। ये पर्टिकुलर रिवॉल्ट हुआ था 1842 के अंदर। क्यों हुआ था? तो यहाँ पर जो टैक्स रेट वगैरह हुआ करते थे उसको क्या कर दिया गया था? इंक्रीज कर दिया गया था। इसके अलावा नो राइट्स टू कीप वेपन, लोगों के हथियार रखने के अधिकार को भी यहाँ पर छीन लिया गया था। एज ए रिजल्ट यहाँ पर कुछ लीडर्स ने मिलकर बुंदेला रिवॉल्ट की शुरुआत करी एंड उसके अंदर आपको हृदय शाह का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ चीज़ अगर इंपॉर्टेंट है तो हृदय शाह के रिलेटेड 11 फीट का अष्टधातु स्टैच्यू बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है आपके नरसिंहपुर के केर पानी में। किस जगह पर बन रहा है? नरसिंहपुर के केर पानी में बनाया जा रहा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सागर में। सागर में अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आया था बोधन दउआ से। सागर के अंदर एक पर्टिकुलर रियासत हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? शाहगढ़, और शाहगढ़ के राजा हुआ करते थे राजा बख्त अली। राजा बख्त अली जो है इन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया था। एज वेल एज इनका एक सोल्जर हुआ करता था जिसका नाम क्या था? बोधन दउआ। इस बोधन दउआ ने यहाँ पर हेल्प करी थी जब गढ़कटंगा के ऊपर क्या किया था? इन्होंने अटैक किया था। जिस ब्रिटिश ऑफिसर के साथ इनका स्ट्रगल हुआ था उसका नाम क्या था? यूरोज। ये वही यूरोज है जिसकी फाइट किसके साथ हुई थी? रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुई थी। अब अगर हम बात करें सागर से और कौन फेमस बिलोंग करता है तो उसमें नाम आ जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ का बर्थ कहाँ पर हुआ है? सागर में हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट इनके बारे में? तो डॉक्टर हरि सिंह गौड़ जो है, यस बोलो, 1946 में सबसे पहले तो क्या हुआ है यहाँ पर? डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ है 18 जुलाई 1946 को। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये मेंबर भी रह चुके हैं। रिसेंट में 2008 में इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी दिया जा चुका है। कई सारे कंपोजिशन इन्होंने किए हैं जिसमें आप नाम देख सकते हो। नॉवेलिस्ट हैं जिसमें कौन सी नॉवेल है? हिज ओनली लव एंड स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म। सो दिस इज ऑल अबाउट डॉक्टर हरि सिंह गौड़। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सागर से बिलोंग करते हैं। एमपी में मात्र 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कौन कौन सी है? पहली डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी एंड वन मोर, यस, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पर है? अमरकंटक, अनूपपुर में। तो सागर से मेजर फ्रीडम फाइटर में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हम आ जाते हैं सतना में। सतना से कौन कौन बिलोंग करता है? तो सतना में आपने फर्स्ट नाम किसका देखा? अवधेश प्रताप सिंह का। अवधेश प्रताप सिंह जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स में आते थे। अदर देन दिस, जब विंध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हो रहा था उसके पहले वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। तो बघेलखंड से अगर कोई हेड होता था तो वो कौन थे आपके? अवधेश प्रताप सिंह। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, विंध्य प्रदेश पूछे तो भी इनका नाम आ सकता है। नेक्स्ट वहां से कौन है? ठाकुर रणमत सिंह। ठाकुर रणमत सिंह का दूसरा नाम क्या है? काकू। इन्होंने किसमें? तो इन्होंने भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। नवगढ़ और अजयगढ़ फोर्ट पर इन्होंने यहाँ पर अटैक किया था एंड फाइनली अगस्त 1859 में इनको क्या कर दिया गया था? हैंग कर दिया गया था एंड ही वॉज फ्रॉम सतना। सतना से एक और लीडर निकल कर आएंगे जिनका नाम रहेगा लाल पद्मधर सिंह। कौन से मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में 1942 में, जिसके चलते ब्रिटिशर्स द्वारा इन्हें गोली मार दी गई थी। नेक्स्ट इनकी एजुकेशन जो कंप्लीट हुई है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में हुई है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कंप्लीट हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट यूनियन होता था उसके हेड भी रहे हैं, इसलिए आज भी जब वहाँ पर स्टूडेंट यूनियन में ओथ दिलाई जाती है तो एमपी से किस लीडर का नाम लिया जाता है? लाल पद्मधर सिंह। नेक्स्ट शहडोल से कौन है? पंडित शंभुनाथ शुक्ल। पंडित शंभुनाथ शुक्ल के बारे में क्या पता है आपको? बोलो। किसके? विंध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। और कहां से बिलोंग करते हैं ये? शहडोल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कौन है? सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? जबलपुर से बिलोंग करते हैं। 1961 में इन्हें क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है। इनके कुछ फेमस कंपोजिशन हैं जिसमें है चंपावती, कृष्णलता, होनहार, कृष्ण कामिनी एंड विश्व प्रेम।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो 1930 के चलते इनको क्या हुआ था, यहाँ पर अरेस्टिंग हुई थी। और इनके पहले हमने किसको पढ़ा, शंभुनाथ शुक्ल को, जिनने किस में रोल निभाया था, तो एनसीएम के चलते ये कहाँ गए थे, जेल गए थे। तो एमपी से वो लीडर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के चलते जेल भी गया है वो कौन है, शंभुनाथ शुक्ल। सेठ गोविंददास कहाँ के हैं, जबलपुर के। नेक्स्ट कौन है, रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई में आपको दो जगह देखने को मिलेगी, डिंडोरी एंड मंडला। तो डिंडोरी एंड मंडला की अगर हम बात करें तो इनका कैसा क्या रोल रहा है, तो सबसे पहले तो इनको किसी नाम से बुलाया जाता है, क्या बोलते हैं इनको, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ एमपी। इनकी जो फाइट हुई थी वो वेलिंगटन वार्डन के साथ हुई थी नियर विलेज खेड़ी, और देवगढ़ी के जंगल में ही इनकी यहाँ पर जो है डेथ हो गई थी। इन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। इनकी बॉडीगार्ड जो थी उसका नाम क्या था, गिरधारी बाई। वेरी गुड। लक्ष्मीबाई की बॉडीगार्ड का नाम क्या है, झलकारी बाई। नेक्स्ट कौन है, भीमा बाई। भीमा बाई कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करती है, होलकर डायनेस्टी। किसकी बेटी हुआ करती थी ये, यशवंतराव होलकर की बेटी हुआ करती थी, और इनके ब्रदर थे मल्हारराव होलकर। जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया था तो इन्होंने उसके अगेंस्ट में यहाँ पर रिवोल्ट किया था, तो शी इज भीमा बाई। नेक्स्ट कौन है, महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो इनके फादर का नाम हुआ करता था मोरोपंत तांबे। उनकी ये बेटी हुआ करती थी। एंड अगर हम बात करें मोरोपंत तांबे की तो ये भी मराठास की आर्मी के अंदर काम किया करते थे। वहीं पर रानी लक्ष्मीबाई की जो है अपब्रिंगिंग वगैरह हुई है। इनका चाइल्डहुड नेम क्या है, मणिकर्णिका, उसके अलावा मनु भी बोलते हैं। बाजीराव सेकंड ने इन्हें छबीली का नाम भी दिया था। अब अगर हम बात करें महारानी लक्ष्मीबाई की तो इनकी क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इनका मैंने आपको बताया कि ग्वालियर के किले को भी इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। झांसी में ये रूल करती थी, बट 1848 में लॉर्ड डलहौजी एक पर्टिकुलर पॉलिसी लाया था जिसका नाम क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते यहाँ पर एडॉप्टेड सन का कंसेप्ट जो है उसे खत्म कर दिया गया था। इनसे इनकी झांसी ले ली गई थी, 5,000 रुपये पेंशन पे इनको छोड़ दिया गया था। बाद में ये जाकर मिलती हैं तात्या टोपे से, नाना साहेब से पूरी प्लानिंग करती है और झांसी को वापस से ले लेती है। झांसी, कालपी और ग्वालियर, यहाँ पर आपको इनका रोल जो है वो देखने को मिलेगा। फाइनली 18 जून 1858 को यहाँ पर जो है यूरोज के साथ फाइट करते हुए इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। यूरोज ने स्टेटमेंट दिया था कि 1857 के इतने रिवॉल्टियर में अगर एकमात्र मर्द कोई था, ओनली मैन, तो वो कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। जब झांसी में ये रहती थी तो इनके झांसी में ही एक ट्रेटर, एक गद्दार हुआ करता था जिसका नाम था दुलाजू। उस दुलाजू ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि झांसी के किले के अंदर एंट्री कहाँ से ली जा सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट रानी लक्ष्मीबाई। इनकी समाधि कहाँ देखने को मिल जाएगी, आपको ग्वालियर में देखने को मिली। इनकी बॉडीगार्ड कौन थी, झलकारी बाई। ये पूरी की पूरी हमने स्टोरी सुनी। झलकारी भाई जो इनकी बहुत ही क्लोजेस्ट हुआ करती थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की आर्मी में ही एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम क्या था, पूरण सिंह। तो पूरण सिंह से ही किसकी शादी हुई थी, झलकारी बाई की शादी हुई थी। इन्होंने भी यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही पूरी तरह फाइट किया। इनका बर्थ कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आर्मी को अलग अलग टुकड़ियों में बांट रखा था। उसमें एक पर्टिकुलर डिवीजन हुआ करता था जिसका नाम क्या था, दुर्गा सेना। और झलकारी बाई उस दुर्गा सेना की क्या हुआ करती थी, हेड हुआ करती थी। इनकी झलक रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। इसी के चलते कंफ्यूजन में यूरोज के द्वारा जब अटेम्प्ट किया गया था तो इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। नेक्स्ट कौन है, रानी फूल कुंवर। रानी फूल कुंवर की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि बुंदेला रिवोल्ट हुआ था 1842 के अंदर। तो यहाँ पर कुछ मेजर लीडर निकल कर आए थे जिसमें नाम क्या था, शंकर शाह एंड रघुनाथ शाह। तो रानी फूल कुंवर जो है इनके हस्बैंड कौन हुआ करते थे, शंकर शाह, और बेटा कौन था, रघुनाथ शाह। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ था जब बुंदेला रिवोल्ट वगैरह हुआ था इन लोगों की तरफ से, तो ये लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था। तो उसको देखते हुए ये इंस्पायर्ड हुई एंड शी ऑल्सो डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स एंड एज अ रिजल्ट इनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ये भी वीर गति को प्राप्त हो जाती है, खुद को कटार गोप के मार लेती हैं। तो एमपी से मेजर फ्रीडम फाइटर्स में यही मेन नाम है। अब इसके अलावा जो आपको पढ़ना रहेगा वो ट्राइबल पर्सनैलिटीज रहेगी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।